पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान के आने से उथल पुथल मची हुई है भारत की सियासत में, और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सामने आया, खुल करके मोदी सरकार को चेताने का काम किया गया है। पर नजर उन मुस्लिम नेताओं पर, उस मुस्लिम लीडरशिप पर रखी जा रही है कि तालिबान को लेकर के किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, जिसमें उलेमाओं के ऊपर भी नजर टिकी हुई है, खासतौर पर होदी मीडिया की। कोई ऐसा मसाला मिले जिसके चलते एक बवाल खड़ा करने का मौका मिले और मुसलमानों को जी भर के कोसा जा सके। एक पुरानी क्लिप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लोगों के सामने वायरल करके उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान सामने आया है, इसको भी आपके सामने रखूंगा। पर साथ ही साथ बात की जाए संभल के सांसद शफीकुल रहमान बर्क साहब की, तो बर्क साहब के बयान ने एक मीडिया को, मुसलमानों को कुसवाने का काम दे दिया है, जिसमें बर्क साहब ने तालिबान को लेकर के अपनी बात रखी और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, इनकी भी तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले बात की जाएगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जिसमें तालिबान को लेकर के उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है और किस तरीके से उनके पुराने बयान को सार्वजनिक करके बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान पर नीति को लेकर सरकार को घेरा है। ओवैसी ने साल 2013 में संसद में दिए अपने एक भाषण का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान से संवाद स्थापित करने की वकालत की है। हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक की वापसी तय थी। 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान के साथ राजनयिक चैनल खोलने की सलाह दी थी। हमने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया हुआ है, मैंने कहा था, लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार क्या करेगी? एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान को लेकर अपरिहार्य सच्चाई के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया था। हालांकि जब पाकिस्तान, अमेरिका, तालिबान मास्को से बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ये गिन रहा था कि प्रधानमंत्री ने कितनी बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाया है। हमें अब भी नहीं पता कि अफगानिस्तान को लेकर सरकार की क्या नीति रहने वाली है। उन्होंने भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं, अब तक स्पष्ट नहीं है। सरकार को संवाद के माध्यम खोलने होंगे। हमेशा की तरह नरेंद्र जी की सरकार अपनी वास्तविक स्थिति से बाहर होती दिख रही है। ये तभी कार्य करना शुरू करते हैं जब कोई संकट दरवाजे पर आता है। खुल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की जो रणनीति तालिबान को लेकर के सामने आ रही है, उसे लोगों के सामने रख दिया। और जब मुसीबत सर पर आती है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तब जाकर के कोई बड़ा स्टेप उठाती है। और जिस तरीके से पड़ोसी मुल्कों से देश के संबंध बन रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। अफगानिस्तान से हमारी बनती थी, अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका है। पाकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, श्रीलंका रह करके हमें धमकियां देता रहता है। भूटान से हमारे संबंध अच्छे नहीं। तो कुल मिलाकर के जो विदेशी डंका बजा करता था, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से लंका लग रही है, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके लोगों के सामने रख दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट मचा दी है। बौखलाहट तो संभल के सांसद शफीकुल रहमान बर्क साहब के बयान से भी मची है। तालिबान को लेकर के शफीकुल रहमान बर्क साहब ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं।
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुल रहमान बर्क अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी है। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था, उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया है। बर्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को बेदखल करते हुए अपनी सत्ता जमा ली है। वहीं कई जगह हिंसक झड़पों में अफगान नागरिकों को मार दिया गया है। वहां के नागरिक अन्य देशों में लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा तमाम नागरिक अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान की संसद, राष्ट्रपति भवन, एयरपोर्ट समेत कई सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, अफगानिस्तान से बेहद डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कि गोदी मीडिया डंके की चोट पर कहता हुआ दिखाई दे रहा है। पर सवाल ये खड़ा होता है और बर्क साहब के इस बयान को लेकर के तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिसमें आचार्य प्रमोद जी ने भी अपना ट्वीट किया और लिखा कि ऐसे लोगों को पार्टी से अखिलेश यादव को बाहर कर देना चाहिए जो खुल करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हीं से सवाल करना शुरू कर दिया कि आपकी जो ये मानसिकता है रह रह करके हर बार सामने आती है, तो ये होना नहीं चाहिए। मुसलमानों के मंच को और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए जब तक गुणगान करना होता है तो गुणगान किया जाता है, और जब असल मुद्दों पर सवाल और बात करने का वक्त आता है तो आप कहीं दूर खड़े हुए नजर आते हैं। तो बर्क साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने तालिबान को लेकर के आई प्रतिक्रिया से एक हड़कंप मचाने का काम कर दिया है, जिसमें सरकार की नीति और नीयत को भी खंगाल करके लोगों के सामने रख दिया है। तो बर्क साहब के बयान ने लोगों की आंखें खोलने का काम किया है, जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा। तालिबान को लेकर के भारत से आ रही तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।